हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ, मैं भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपनी उस सेना को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे रक्षा में दिन रात एक किए हुए है भाई। दिन रात एक किए हुए है हमारी सेना हमारी रक्षा में, इसलिए उनको मैं सलाम दोबारा से पेश करता हूँ। दोस्तों, आज की जो मंत्रणा है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक उसमें से ऐसी शिकायत आई है भारतीय नौजवानों की जो बहुत ही खराब है। वो क्या है और उसके पीछे मेरा मंत्रणा क्या, मेरा मतलब क्या है ब्लॉग बनाने का। जी हाँ, वो आई है कि धर्म परिवर्तन के बारे में आज मेरा व्लॉग है भाई। बहुत गहराई से देखोगे तो ये कमाल का व्लॉग है। और आज एक खबर आई है कि रोहतक में एक लड़की चली गई थी अपने घर से पिछले नवंबर में। हाँ जी हाँ, नवंबर में चली गई थी। वो आज जाके मिली है। आज क्या तारीख होगी? आज हो गया है भाई 22 जुलाई, 23 जुलाई, तो 23 जुलाई हो गई है। आज जाके वो लड़की मिली है और उसके साथ अकेली वो नहीं, अकेली 3 लड़कियां और। वो इनकी धर्म परिवर्तन के चक्कर में था वो आदमी, और इनका विवाह किसी भी मुसलमानों के साथ करवा देता भाई। वो मुस्लिम लड़कियां नहीं थी। कहाँ थी वो मुस्लिम? वो तो हिंदुओं की लड़कियां थी। तो इस तरह का खेल जबरदस्त तरीके से चल रहा है हमारे देश में। हमारे देश में सारे मुस्लिम ये क्यों समझते हैं उनका हक है भाई। इस तरह का हक तो किसी ने नहीं दिया उनको, और उनका मुस्लिम का पूरा हाथ होता है इस तरह के कार्यक्रमों में। बिल्कुल हाथ होता है। आप कहेंगे, आप सोचेंगे कि ये हो क्या रहा है भाई। इस तरह क्या व्लॉग बनाने का मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है कि ऐसे लोगों को सीधा फांसी पे चढ़ा देना चाहिए भाई। सीधा फांसी, और उसके लिए 2-2, 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल मुकदमा ना चले उन पे। सीधी फांसी दे देनी चाहिए, तब ये लोग जाके सुधरेंगे। और कोई रास्ता नहीं है। इस तरह का जो नियम बनता है हमारे, जो हमारा ये जो वो है, क्या कहते हैं ये जो है कोर्ट, हमारी कोर्टों का मकसद क्या रहता है? इस तरह की चीज़ों को ये लोग ज़्यादा लेते नहीं हैं, उसमें ज़्यादा नहीं लेते इस तरह के। ना पेन लेता है कोई
कोई भी वकील और जज, कोई जज पेन नहीं लेता भाई इस तरह के कार्यक्रमों में, पुलिस ही पेन लेती है। पुलिस आगे लाए और जज उसको क्या करे, जज दूसरे वकील आ जाते हैं बचाने के लिए, तो जज को हार माननी पड़ती है भाई। ऐसा कोई नियम ही नहीं है हमारे यहाँ कि इस तरह का कोई भी केस किसी ने किया तो वो उस सीधा फांसी की सजा, उसके पास कोई भी वकील आया उसको भी देखे, उसको भी उसका भी कैंसल, उसका वकालतनामा कैंसल। आप फिर देखो ऐसे लोगों के विरुद्ध कितना इस तरह के लोगों के विरुद्ध वो लोग आते हैं भाई। ये करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़रूरी। बहुत ज़रूरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने तो सुधरना नहीं है, सुधरना ही नहीं है इन लोगों ने। अव्वल तो जब ये हमारे देश में इस तरह का प्रोग्राम बनाया था गांधी जी ने कि सारे हमारे देश में रह सकते हैं, इस तरह की बातें नहीं सोची होंगी भाई कि इस तरह के लोग आएंगे और जो इनको तंग करेंगे भाई, जो हमारे को तंग करेंगे। अब जब तंग करना शुरू कर दिया तो उसकी काट भी हमारे को खोजनी पड़ेगी, बिल्कुल खोजनी पड़ेगी उसकी काट। इनकी काट हमारे को खोजनी ही पड़ेगी। और पहला उसका जो नियम है वो ये कि इन लोगों को सीधा फांसी पर चढ़ा दिया जाए भाई, कोई सुनवाई ना की जाए, कोई इनको वो देने की जरूरत नहीं हो 20 साल की सजा दे दी सीधा सीधा, नहीं 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 नहीं, ये बाहर निकल के फिर यही करेंगे, बाहर निकल के फिर यही करेंगे जो इनको उम्र कैद की सजा दे दी भाई। अच्छे बन के बाहर निकल आएंगे 15 सालों में और उसके बाद फिर यही काम। इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। अब बात यह है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा दे दी जाए भाई। इसका पूरा का पूरा बात करनी चाहिए हमारे जज साहिबान को, और जो वकील हैं अच्छे इन द सेंस जिन्होंने अयोध्या का केस लड़ा, जिन्होंने इसका केस लड़ा, क्या कहते हैं वाराणसी का, और एक दो और हैं मेरी नज़र में, इस तरह के वकीलों को आना चाहिए सामने। दिल्ली के वकील हैं, मैं उनका नाम तो भूल रहा हूँ उस वक्त, 3-4 वकील हैं ये जो इस तरह के काम करते हैं, इससे काम देखते हैं भाई। और कोई वकील नहीं है, पैसा चाहिए सबको, ये बगैर पैसे के काम कर देते हैं भाई। अगर इनको आप फोर्स करें इन वकीलों को कि भाई आप इनका केस लड़िए, हम आपके साथ है, फिर देखिए तमाशा। हाँ जी, फिर इनका तमाशा देखिए आप कि क्या करते हैं। तो मेनली बात अब सामने आ रही है, ये जितने भी हमारे देश में हैं इस तरह के लोग जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं भाई। और धर्म परिवर्तन कौन करवाता है? मेनली तौर पे तो ये मुस्लिम ही हैं, थोड़े बहुत वो भी हैं, क्या कहते हैं, क्रिश्चियन भी हैं।
लेकिन मेनली नाम इनका ही आएगा। जी हाँ, मेनली नाम इनका ही आएगा सामने, इनका नाम बिल्कुल सामने आएगा कि क्या किया जाना चाहिए इन जैसे लोगों के विरुद्ध। अब ये लड़की जो आज पकड़ी गई है 3-4 लड़कियां, ये मुस्तफाबाद दिल्ली में रहती थी भाई। रहती क्या थी, उनको बंद किया गया था एक कमरे में। हाँ जी, एक कमरे में बंद किया गया था, भाग भी नहीं सकती थी। और इन लोगों ने उनके चारों तरफ बंदे थे भाई। वो ये बंदे कौन हैं? ये मुस्लिम हैं, इनके सेवादार हैं मुस्लिमों के। इनको पैसा देते थे, इनके पास पैसा आता था, तो ये जब ही तो ऐसे काम हो रहे हैं भाई हमारे देश में। इनको पैसा मिलता है ये सब काम करवाने के। और खबर ये आई है कि उसने 100 बंदे, हाँ जी 100 बंदे वो करवा दिए, धर्म परिवर्तन करवा दिया 100 बंदों का। 100 बंदों का धर्म परिवर्तन उसने करवा दिया। उन 100 बंदों की भी मंत्रणा होनी चाहिए जिनका धर्म परिवर्तन आया। तुम कैसे इनके अड्डे चढ़े भाई? ना ना ना, उनका तो धर्म करना चाहिए ना, दोबारा से हिंदू धर्म में लाने चाहिए ना। वो दोबारा से उनका धर्म परिवर्तन तो होना ही चाहिए। यही काम रह गया हमारा भाई, यही काम रह गया। इसीलिए तुम लोग पैदा हुए हो, इसीलिए तुम लोग पैदा हुए धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। मतलब ये है, मेरे कहने का मकसद ये है, और जज साहिबान भी सुन ले, वकील साहिबान भी सुन ले, सारा देश सुने भैया, इस तरह का कोई भी अतिचारी पेश ना हो हमारे सामने। कोई भी आदमी इस तरह का धर्म परिवर्तन का खेल ना करे। उनको तो सीधा फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, सीधा फांसी। जी हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। अगर फांसी नहीं दोगे तो ये काम करते रहेंगे, इस तरह के धर्म परिवर्तन करते रहेंगे। और छोटी छोटी लड़कियां, 13-14 साल की लड़कियां पकड़ रखी भाई, पकड़ रखी है। 13-14 साल से खेल शुरू कर देते हैं ये अपना। आप बताओ, ये खेल कोई शुरुआत 13 साल में लड़कियों को पकड़ लिया, लड़कों को पकड़ लिया और बंद कर दिया कमरे में, और अपना खेल चालू कर दिया वहां से। भाई अब क्या किया जाए? अब कुछ भी इसका और इलाज तो मेरी समझ में नहीं आता। इनके पीछे पीछे हमारी पुलिस दौड़ती रहेगी क्या? हमारी पुलिस के पास कोई और काम नहीं बचा? दौड़ती रहेगी हमारी पुलिस इन लोगों के पीछे। ये बाथरूम जाए तो उनको बाथरूम के लिए एक बंदा चाहिए, टॉयलेट जाए तो टॉयलेट के लिए एक बंदा चाहिए, नहाने जाए तो नहाने के लिए एक बंदा चाहिए। वहां पे जहाँ पुलिस थाने में यही काम रह गया हमारा। अब इस तरह की चीजें ना होने पाए भाई, इस तरह की चीजें बिल्कुल ना होने पाए। इस तरह की चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त ना किया जाए। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है भाई। इतना बढ़िया धर्म हमारा, इतना बढ़िया धर्म है, कहने की हद नहीं। इतना बढ़िया हमारा धर्म है, हिंदू धर्म इतना बढ़िया धर्म है कि कहने की जरूरत नहीं भाई।
कहने की हद ही नहीं। इतना तगड़ा हमारा धर्म है, फिर भी लोग इनके काबू में कैसे आ जाते हैं भाई। इनके काबू में पहले जमाने की तो बात हो रहा है, पहले तो उन्होंने तलवार के बल पे करवा लिया ये काम। क्या अब तलवारें चलती हैं भाई? नहीं नहीं नहीं, तलवारें नहीं चलती। इन लोगों को बाहर कर दिया था हमने, पाकिस्तान जब भी बनवाया था। उन्होंने हमारे हिंदुओं का क्या हाल किया भाई? क्या हाल किया उन्होंने हमारे हिंदुओं का? हिंदू जनसंख्या ही पाकिस्तान में कुछ नहीं रही। क्या हाल किया बांग्लादेशियों ने हिंदुओं का? क्या हाल बनाया आप बताएं मुझे। एक ले दे के हिंदुस्तान रह गया है। आप हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं क्या? हिंदुस्तान को भी बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? बंद कर दीजिए इनका और ख़त्म कर दीजिए। अब तो फांसी की सजा ही इनका एकमात्र इलाज है। जी हाँ, फांसी की सजा। तो कोई लड़ने नहीं आएगा, अपना केस खुद लड़ो और 3 महीने के अंदर अंदर सजाए मौत खटाक। तब जाके सुधरेंगे ये लोग। ऐसे लोग तभी जाके सुधरेंगे। दोस्तों, आप करते रहो उनको मनमर्जी करते रहो। कोई भी इनकी तरफ ध्यान नहीं देता, कोई जज इनकी तरफ ध्यान नहीं देता। और हमारे तो राजनेता तो क्या कहूँ, राजनेता तो 1-2 है, वो सोए पड़े हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं, उनको तो अपने पैसे से अपने से मतलब है, बस अपनी कुर्सी से। ऐसे राजनेताओं को तो ये मतलब है रह गया। अब आप सुधर जाइए। इस बात को देखिए कि लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ये सुधरना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सुधरना आपके लिए। अब जाके इनको फांसी की सजा जब हो जाएगी, डायरेक्ट इनको 3-4 महीने के अंदर अंदर ही नमस्ते हो, तब ये लोग जाके सुधरेंगे। हमें जरूरत नहीं है किसी को हिंदू बनाने की। हमें जरूरत नहीं है किसी को हिंदू बनाने की। हम हिंदू पैदा हुए हैं, हिंदू ही मरेंगे। ऐसा ही स्थान होना चाहिए हमारे देश में। हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है ऐसे बंदों की। हम हिंदू पैदा हुए थे, हिंदू ही मरेंगे। ऐसा स्थान बना लेना चाहिए इनका और अपना भी। भाई हिंदू ही पैदा हुए हैं, हिंदू ही मरेंगे। हिंदू ही मरेंगे और नहीं बनना हमें मुस्लिम, नहीं बनना हमें कोई वो जो मुस्लिम पैदा मुसलमानों में मरे। जो आदमी आता है वो जाता जरूर है, जो आदमी आता है वो जाता जरूर है भाई इस दुनिया से। तो इस दुनिया में आप मुस्लिम बन के पैदा हुए तो मुसलमान रहो, हिंदू बन के पैदा हुए तो हिंदू रहो, और क्रिश्चियन पैदा हुए तो क्रिश्चियन रहो। हमें जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है तुम्हें मुस्लिम बनाने की भाई, जरूरत नहीं है। अब हम हिंदू ही अच्छे, हम बिल्कुल हिंदू ही अच्छे। जो मैं कह रहा हूँ वो बात को ध्यान दीजिए। हम हिंदू ही अच्छे। हम नहीं बनना देना चाहते किसी को मुसलमान, ना किसी को बनाना चाहते, ना किसी मुसलमान को हिंदू रीति रिवाज में लाना चाहते। हम तो सिर्फ हिंदू ही रहना चाहते हैं, ये बात समझ ली जाए। हम सिर्फ हिंदू ही बन के आए थे, हिंदू ही जाएंगे।
और इस तरह का कोई भी इंसान इस तरह की बातें ना करे धर्म परिवर्तन की। भाई धर्म परिवर्तन कौन करवा रहा है? साले भुक्खड़ नंगल भूखे नंगे लोग करवा रहे हैं। और भूखे नंगे लोग जो होते हैं ना, वो उनके फेवर में आ जाते हैं। भाई जल्दी से फेवर में आ जाते हैं। मैं तेरी शादी करवा दूंगा, वक्त आने पे मैं तुझे पैसा दे दूंगा। भाई कितना पैसा दे देते हैं ये लोग, और कितनों की शादी करवा देंगे। पकड़ी 3-4 लड़कियां, उनकी शादी करवा दी जिनकी शादी नहीं हो रही होती। भाई तो हाल बहुत बुरे हैं, हाल हिंदुस्तान के बहुत बुरे हैं। मैं जब बाहर निकलूंगा, अभी तो मैं थोड़ा सा खराब हूँ, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं इस चीज़ के पीछे पड़ूंगा, उन वकीलों के पीछे पड़ूंगा भाई, जो कि इस तरह का धर्म परिवर्तन का खेल चला रहे हैं। धर्म परिवर्तन का खेल चला रहे हैं। और मैं उन वकीलों से भी मंत्रणा करूंगा जो कि विष्णु हैं, विष्णु एक वकील हैं जिन्होंने, और उनके फादर जिन्होंने वाराणसी का केस लड़ा, जिन्होंने अयोध्या का केस लड़ा, और दूसरे हैं एक अश्विनी उपाध्याय जैसे वकीलों से मैं मिलूंगा और मंत्रणा करूंगा। भाई आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर कि दोबारा से ऐसी घटनाएं हमारे देश में ना हो पाए भाई। और सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच के इन लोगों से नमस्ते कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट को कहिए कि इन लोगों से नमस्ते, हम हिंदू बनाना ही नहीं चाहते, हिंदू बनाना ही नहीं चाहते हैं हम किसी को, ना ही किसी को हम हिंदू बनाना चाहते हैं। ना कोई हमारे धर्म में आए, ना कोई हमारे धर्म से जाए। हम हिंदू रहना चाहते हैं, हमें हिंदू ही रहने दो। हाँ जी बिल्कुल, हम हिंदू ही रहना चाहते हैं, हमें हिंदू रहने दो। और कोई भी ऐसा आदमी, कोई भी मुस्लिम हमारे को हिंदू ना, मुस्लिम ना बनाने की सोचता है तो सीधा फांसी, सीधी फांसी, और कोई इलाज नहीं है, सीधी फांसी। ठीक है ना? ठीक कह रहा हूँ ना? ठीक कहा मैंने? बिल्कुल ठीक कहा। तो इस बारे में ध्यान रखिएगा। और मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे लिए दिन रात एक किए हुए हैं, वे हमारी सुरक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। और हाँ, मैं उस लिए भी आपको सलाम करता हूँ जो मेरे लोग को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।